सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में देश में दलित समाज के बीच में एक उफान सा ला दिया है। इस फैसले का दलित राजनीति पे कितना व्यापक असर पड़ेगा, इसकी बानगी आज देखने को मिली। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद न सिर्फ दलित समाज खंडित हुआ है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम भी शुरू हो गया है। और सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर बैठे दो दलित नेता आपस में एक तरह से भिड़ से गए हैं। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो मिलने वाला आरक्षण है उसमें आर्थिक आधार लाया जाए, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, यानी कि जिसकी एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा चुकी है, उसकी दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में एक तरह से दलित समाज के राजनीति पर एक तरह से भूचाल सा आ गया और यह इतना एक संवेदनशील मामला हो गया कि तुरंत ही मोदी सरकार ने को अपना एक बयान देना पड़ा, जिसमें यह कहा गया है कि दलितों के आरक्षण का बंटवारा करने पर केंद्र सरकार तैयार नहीं है। और केंद्र सरकार का जो तर्क है वो ये है कि दलितों को मिलने वाले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला व्यवहारिक नहीं है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने खुले तौर पर एक तरह से केंद्र सरकार को धमका दिया और कहा कि हमें यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि दलितों को मिलने वाला जो आरक्षण है उसका आधार आर्थिक नहीं है। चिराग पासवान का यह कहना है कि जो दलितों को आरक्षण दिया जाता है यह उनकी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के आधार पर दिया जाता है, उसके लिए कोई आर्थिक आधार नहीं है। लिहाजा हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इस तरह के बंटवारे के खिलाफ कुछ संविधान में ऐसे कवच डालिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं किया जा सके। इसी सिलसिले में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। दल के तहत उनका यह मानना है कि दलितों के आरक्षण को श्रेणियों में बांटना और आर्थिक आधार लगाना ये दलितों को स्वीकार नहीं है, जबकि दलितों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि जब तक तो दलितों को यानी कि अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा लेती हैं, लिहाजा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। और इसी सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और हम के नेता जीतन राम मांझी एक तरह से आमने सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने और उनकी पार्टी ने भारत बंद के आह्वान करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि चिराग पासवान की पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया था। जीतन राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि मात्र 5% लोग ही इस आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं और जो बाकी 95% लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता। और यही कारण है कि जो अन्य जातियां हैं, अनुसूचित जातियों की श्रेणी में जो कुल 22 जातियां हैं, उनमें से 10 से 15 जातियों का कोई नुमाइंदा आरक्षण के लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। तो अब आइए जरा तथ्यों से देखते हैं। आपको याद होगा कि 2022 में बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया गया था कि बिहार में, अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें बताया गया था कि 19.5% आबादी ये अनुसूचित जातियों की है और इसमें 5.3% आबादी पासवान की है और मोची समाज की जो आबादी है वो 5.2% के आसपास है। इसी तरह जो मुसहर जाति है उनकी आबादी 3% के आसपास है। तो एक तरह से जो दिखता है समाज में, या तो वो राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप देखने की कोशिश करें या सरकारी सेवाओं में देखने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि मोची समाज का, पासवान समाज का बिहार में सरकारी सेवाओं में वर्चस्व है। और जो 22 जातियां हैं उसमें से कुछ जातियां तो ऐसी भी हैं कि जिनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सेवाओं में नगण्य है। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि आर्थिक आधार जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उस आधार को स्वीकार किया जाए, ताकि अन्य जातियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इस तरह से जो वर्चस्व प्राप्त जो जातियां हैं, जिसमें मोची हैं और पासवान हैं, इनकी आबादी 10% से 10.5% के आसपास होती है। अगर इसमें आप रजक यानी कि धोबी को भी अगर शामिल कर लें तो 12-13% आबादी है और जिनकी नुमाइंदगी इस पूरे परिदृश्य में आप देखेंगे कि ज़्यादा है। तो अब ये सवाल होता है कि केंद्र सरकार पहले ही
सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू न करने के बारे में इशारा दे चुकी है। जबकि एक बड़ा वर्ग है जो जिनकी आबादी काफ़ी है, और इन 22 जातियों में से अगर 4-5 जातियों को छोड़ दें तो जो बाकी जो 20 जातियां हैं उनकी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए उन जातियों के लोगों में एक चेतना सी है, और इसीलिए इस भारत जो बंद किया गया था उस बंद के विरोध कर दलितों के एक वर्ग ने किया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर जो आर्थिक आधार जो लगाने की बात है, उस आर्थिक आधार को लगाने के मामले में सिर्फ अनुसूचित जातियों में भी एक तरह से विभाजन हो गया है। अब इसका जो राजनीतिक परिदृश्य दिखेगा आने वाले दिनों में, वह क्या दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के दबाव में या इस तरह के अन्य नेताओं के दबाव में अगर ये कह दिया है कि हम आरक्षण में आर्थिक आधार नहीं लाना चाहते हैं, वैसी स्थिति में जीतन राम मांझी क्या करेंगे? क्या वह सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, या फिर उन वो जातियां जिनकी आबादी सरकार के राजनीतिक नेतृत्व में काफ़ी कम है, तो उनके अंदर जो एक नाराज़गी है वो नाराज़गी कैसे दूर होगी, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी तरह से पलटने की कोशिश करती है, तो क्या वो जातियां जो अनुसूचित जातियों में हैं और 20-22 के करीब हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराज़गी आएगी?